जब 29 जुलाई को गैर एलानी तौर पर ऑपरेशन शुरू किया गया और रियासती इदारों ने और हुकूमत ने ऐलान किया कि 2-3 दिन में जो है ना हम इन 2 तहसीलों को क्लियर कर देंगे, जिसमें से 25-27 गाँव उनका आइडेंटिफाई किया था। तकरीबन आज 42वां दिन है और उन 2 तहसीलों को आज तक क्लियर नहीं किया गया। इस वक्त जो है ना 24,000 फैमिलीज़ IDPs बने हैं बाजोड़ के अंदर और मुख्तलिफ स्कूल में उसको एडजस्ट किया गया है, मदारस में उनको एडजस्ट किया गया है। उन IDPs के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस किस्म के इक़दाम नहीं उठा सकते जो उठानी चाहिए थी, जो रिलीफ देनी चाहिए थी, वो तो पब्लिक नहीं दे दी। लोग एक अजियत से गुजर रहे हैं। आज भी बाजोड़ में एक मार्टर गोला लगा है जिसे एक खातून शहीद हो चुकी है। तो ये रोज़ रोज़ का तसलसल है और जारी है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हम यही पूछना चाहते हैं कि आप लोगों का पॉलिसी क्या है, आप लोगों का प्लान क्या है। जब आप इस किस्म के सवालात उठाते हैं तो फिर वो आप लोग के ऊपर तनकीद की बजाय तज़हीक की कोशिश करते हैं। बाजोड़ की सूरत हाल आज भी बड़ा ख़राब है। वो हालात अभी तक क्लियर नहीं की गई जो इन लोगों ने आइडेंटिफाई की थी। अगर ऑपरेशनों के नतीजे निकलते तो इससे पहले भी तकरीबन 21 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं पिछले 2 दिहाई में। 11,000 के लगभग जो है ना ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर चुके हैं लोग, लेकिन नताइज आज भी वही है, यानी हालात आज भी वही है। कबायली अजला में तो खुसूसी तौर पर जो है हालात आज भी ख़राब थे और इस ऑपरेशन के हवाले से भी हमारा मौक़िफ़ यही था कि ऑपरेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑपरेशन से आम सिविलें जो है ना वो मुतासर होते हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं और जिन मिलिटेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है उसका खात्मा नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था सरबकप, बावजूद इसके कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ऑपरेशन नहीं हो रहा है। बाबा ये क्या हो रहा है? जब 24,000 लोग IDPs बने हैं, वहाँ पर जो है ना शेलिंग हो रही है, वहाँ पर मार्टर गोले लग रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 12 अफराद बेगुनाह इन 40-42 दिनों में जो है ना वो शहीद हो चुके हैं और साथ ही साथ तकरीबन 21 अफराद जो है ना वो जख्मी हो चुके हैं। ये तो हम पिछले 2 साल से चीखते और चिल्ला रहे हैं कि मिलिटेंट दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। खुदा इसके हवाले से सीरियसली कुछ इक़दाम उठाए। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों से इल्तिजा कर रहे थे और साथ ही साथ मिलिट्री फोर्सेस से भी ये कह रहे थे कि आप लोगों की ये फेलियर है कि ये लोग कैसे आए, क्यों आए, कहाँ से आए। हम तो रोज़ेवल से कह रहे हैं कि इस गुड और बैड का जो कंसेप्ट रियासत ने बनाया उसको ख़त्म करना चाहिए। जब तक गुड और बैड का कंसेप्ट आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक अमन कायम नहीं किया जा सकता। कि पिछले 2 दिहाइयों से ख़ासकर कबायली अजला जो बेल्ट है उसको एक बफर जोन के तौर पर रियासत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बफर जोन को ख़त्म करना होगा और वहाँ के आवाम को जो है ना उसको ऑन करना होगा, तब जाके मसाइल हल होंगे।